बहुत सारी माउस की सेटिंग होती हैं और वो कैसे करेंगे उसके लिए आपको स्टार्ट में चलना पड़ेगा और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सेटिंग बटन होगा और सेटिंग में एक ऑप्शन आएगा, ये आपके पास डिवाइस, आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चूज़ करेंगे दैट इज़ द माउस। आपको यहाँ माउस की सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे गाइस एक एक करके इसको बात करते हैं कि माउस की सेटिंग्स क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस माउस की सेटिंग की बात करते हैं तो एक एक करके मैं आपको ये सारी सेटिंग बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे एक एक करके ये सारी सेटिंग यहाँ स्टेप बाय स्टेप दे रखी है, मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकल सेशन के माध्यम से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है गाइस, माउस पे जब जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सेलेक्ट योर प्राइमरी बटन, यानी आपके पास जो बटन होते हैं वो दो बटन आपके पास माउस में जनरली होते हैं, लेफ्ट और राइट। और जो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो जनरल काम के लिए होता है वो लेफ्ट बटन होता है, इसलिए यहाँ पे लेफ्ट सेलेक्ट हो रखा है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो मेरा काम लेफ्ट बटन कर रहा है वो राइट करे और राइट वाला काम लेफ्ट करे, तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये राइट पे क्लिक करते ही ये काम आप देख लें, राइट वाला काम लेफ्ट, लेफ्ट वाला काम राइट करने लग गया है। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन यूज़ कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है, जैसे ही राइट बटन क्लिक करूँगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और मैंने दोबारा से राइट बटन से इसको सेलेक्ट कर लिया। तो आप अपने बटन का जो वर्क है वो स्वैप कर सकते हैं, यानी लेफ़्ट वाला बटन राइट हो जाएगा, राइट वाला लेफ़्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास कर्सर की जो स्पीड होती है, यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो आपके कर्सर की स्पीड मूव कर रहा है, ये इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ज़्यादा कर दिया तो देखो कितनी तेज़ी से भागना शुरू कर देगा ये। तो यहाँ पे आप अपने कर्सर की स्पीड को भी यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, आप अपनी नीड के हिसाब से। ये कर्सर जब मूव कर रहा है स्क्रीन पे तो इसकी स्पीड को कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है रोल द माउस व्हील टू स्क्रॉल। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीपल लाइन एट ए टाइम, आप यहाँ पे जब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जब यहाँ पे चलिए गूगल पे चलते हैं और एक मैंने यहाँ पे सर्च किया गूगल पे विंडो 10, तो ये देखो धीरे धीरे मूव हो रहा है, यानी एक बार में 2 या 3 लाइन ले रहा है। और आप चाहते हैं ये तेज़ हो जाए तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन को हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 3 आ रही है, मैंने यहाँ पे 40 ये 50 कर दिया। तो आप यहाँ से देखें कितनी तेज़ी से मूव होना शुरू हो गया ये, मतलब कि एक बार में 50 लाइन्स मूव कर रहा है, कितनी तेज़ी से मूव कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे कम करना चाहते हैं तो कम कर दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट 3 कर दी तो ये बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। आपकी स्क्रीन पे ध्यान से देखें, बहुत धीरे धीरे मूव करेगा। तो ये यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स आपने एक बार और देख लीजिए इसको, मैंने इसको बढ़ा दिया लाइक दैट और आप देखेंगे कितनी तेज़ी से मूव कर, 1 सेकंड में मूव कर गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है एक बार व्हील करने पे। तो माउस का जो व्हील है इसको स्क्रॉल करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करना, कितनी लाइनें सेलेक्ट करनी है एक बार में, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी है, 1 लाइन 1 स्क्रीन एट ए टाइम, यानी एक बार में पूरी स्क्रीन, जैसे पेज अप और पेज डाउन वाला जो ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा पेज एक बार में, यानी एक जरा सा मूव करेंगे तो पूरा का पूरा पेज अप पेज डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप माउस का कैसा यूज़ करना चाहते हैं। चलिए इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके लिए एक और फाइल खोल देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहाँ पे आता है स्क्रॉल इन एक्टिव विंडो व्हेन आई हॉवर ओवर देम, यानी आप जो ये अभी मेरी जो एक्टिव विंडो वो क्या है, माउस की सेटिंग, इसके पीछे जो है वो MS वर्ड है, वो इनएक्टिव विंडो है। मैं चाहता हूँ कि इनएक्टिव विंडो, देखो अब मैं इस पर जाऊँगा तो ये देखो पीछे की तरफ जो इनएक्टिव विंडो है वो भी वर्कआउट कर रही है। मैंने इसे ऑफ कर दिया तो ये क्या करेगा, केवल एक्टिव विंडो पे ही ये माउस का कर्सर काम करेगा, इनएक्टिव विंडो पे काम नहीं करेगा, ये देख सकते हैं आप। और मैंने इसे ऑन कर दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, तो ये पीछे की तरफ जो इनएक्टिव विंडो है वो भी वर्कआउट करना शुरू कर देगी, यानी इसके ऊपर भी माउस हमारा काम करेगा, यानी स्क्रॉलिंग काम करेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे ऑन करना चाहें ऑफ़ करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस चलते हैं, इसमें और सेटिंग्स होती हैं। इसमें माउस की जो सेटिंग है, इसके अलावा एडिशनल माउस ऑप्शन सेटिंग दी गई है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा आपका, और इसमें बटन्स के लिए दिया गया है, और बटन के लिए जो हमने यहाँ पर ऑप्शन लिया था गाइस, आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन हमने ये वाला किया था वो ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेगा। सेम ऑप्शन है, सेम थिंग है, यानी अगर आप अपने बटन को, माउस के बटन को स्वैप करना चाहते हैं, यानी कि लेफ़्ट वाला बटन राइट और राइट वाला बटन लेफ़्ट हो जाए, यानी इसको प्राइमरी और सेकेंडरी बटन कहा जाता है। तो वही काम यहाँ पे हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लेफ़्ट वाला बटन यूज़ कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है, अब राइट वाला क्लिक करूँगा तो ये काम करेगा। ये देख, आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा ये बदलता हुआ, ये देख सकते हैं आप, ये कलर बदल रहा है, आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं।
इसके अलावा चलते हैं गाइस डबल क्लिक स्पीड। डबल क्लिक स्पीड का मतलब होता है कि यहाँ पे डबल क्लिक जब करते हैं उसकी स्पीड को कम ज़्यादा यहाँ पे किया जाता है, आप अपनी नीड के हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। यानी डबल क्लिक का मतलब जैसे मैंने फाइल ओपन करनी, कोई फोल्डर ओपन करना है तो डबल क्लिक करेंगे। कई बार क्या है बिल्कुल लगाते ही वो यानी डबल क्लिक करते ही ओपन हो जाता है, तो उसकी स्पीड को और ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए गाइस, इसके अलावा हम बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको इसको करके, टर्न ऑन क्लिक लॉक। इस पर अगर मैं देखिए जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये जो आइकन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, यानी कि जब मुझे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है तो मुझे इसको होल्ड करना पड़ रहा है। जितनी देर मूव करेंगे उतनी देर होल्ड करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा, इसे मैंने टर्न ऑन कर दिया, अप्लाई किया तो गाइस यहाँ पे देखेंगे थोड़ी देर से मूव करके देखेंगे तो ये आपके मैंने ऐसे होल्ड नहीं किया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है और ये यहाँ पे होल्डिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब इसे प्लेस करना होता है बस क्लिक करना है। तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे बहुत काम आता है। क्लिक लॉक यानी क्लिक को लॉक कर देता है, यानी कि आपको अब होल्ड करने की ज़रूरत, जब भी आप अपने किसी आइकन को फाइल फोल्डर को मूव करेंगे तो होल्ड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये आप अगर इसे यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद गाइस चलते हैं पॉइंटर पे चलते हैं। यहाँ पॉइंटर की अगर बात करें तो यहाँ पॉइंटर की स्कीम से ये बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ बहुत डिफरेंट टाइप के पॉइंटर्स हैं। और हमारे पास यहाँ पे पॉइंटर बाय डिफ़ॉल्ट ये आ रहा है। इसके अलावा हेल्प सेलेक्ट करने के लिए आएगा। हर चीज़ के लिए माउस यहाँ पे कर्सर डिसाइडेड है। अगर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर ये आ रहा है और आप इसे बदलना चाहते हैं तो यहाँ ब्राउज़ बटन से ये नॉर्मल सिलेक्शन आ रहा है, इस पर ब्राउज़ करके आप बदल सकते हैं। मैंने अपना जो भी इसके पॉइंटर की जो शेप है, यहाँ बहुत सारे पॉइंटर्स हैं, आप बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं यहाँ पे। एंड मैं एक यहाँ पे बदल के आपको दिखा देता हूँ। दिस वन थोड़ा डिफरेंट लगेगा जिससे आपको पता चल जाएगा। ये ले लिया, ओपन किया और अप्लाई किया तो गाइस आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंटर बदल गया, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपने पॉइंटर की शेप को बदल सकते हैं। मैंने कहा मुझे अपना बाय डिफ़ॉल्ट यानी जो वो पहले से डिफ़ॉल्ट आ रहा था उस पर क्लिक करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट माउस का जो शेप है वो डिफ़ॉल्ट आ जाएगी। इस तरीके से आप अपने पॉइंटर की जो शेप है उसको भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अगले पे चलते हैं, पॉइंटर ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये आ रहा है मोशन। जब आप अपने पॉइंटर को मूव करते हैं, मोशन करते हैं, तो यहाँ मोशन को थोड़ा सा फास्ट देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे इसे अप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें आप देख सकते हैं, ये अपने आप मूव कर रहा है, बहुत तेज़ी से मूव करने लग गया है। और यहाँ पे ये आप अपनी नीड के हिसाब से इसे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्नैप टू दिया, ऑटोमेटिकली मूव पॉइंटर टू डिफ़ॉल्ट बटन इन द डायलॉग बॉक्स। जब भी डायलॉग बॉक्स खोलेंगे तो उसमें क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट बटन होता है ओके कैंसिल, वहाँ पे वो अपने आप मूव कर जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया ना। यहाँ एक बार और बता दूँ, आप सेलेक्ट ए पॉइंटर स्पीड, यानी पॉइंटर की स्पीड को देखें। ये देखें आपका पॉइंटर है ना, ये बहुत तेज़ी से मूव करेगा, तो ये आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया आपको ये स्नैप टू का मतलब होता है बाय डिफ़ॉल्ट जब भी वो जो डायलॉग बॉक्स खोलेगा बाय डिफ़ॉल्ट बटन पे वो ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा ओके कैंसिल पे। इसके अलावा यहाँ पे ये डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल, यानी एक तरह से वो ट्रेलर, ये देखना है एक ट्रेल सी हो जाए, ये देखिए, तो ये करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाइड पॉइंटर वाइल टाइपिंग, यहाँ पे यस हो रखा है। जब भी आप टाइपिंग करते हैं गाइस, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, जब भी आप टाइपिंग करेंगे ध्यान से देखें, ये आपका माउस का जो पॉइंटर है वो गायब हो जाएगा, यानी हाइड हो जाता है। यानी टाइप करते समय वो पॉइंटर आपका हाइड हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे देखना है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट या से हटाना चाहें हटा सकते हैं। शो लोकेशन ऑफ द पॉइंटर व्हेन द प्रेस ऑफ कंट्रोल की, यानी कि आप जब भी किसी पॉइंटर को यहीं पे ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो उसकी लोकेशन है वो यहाँ पे दिखा देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पीछे की तरफ दिखाता हूँ, इसे चूँकि यहाँ पे जाएंगे, देखिए कर्सर, तो यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, आप अपने पॉइंटर पे सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे इसका एड्रेस दिखा देगा, इसकी डिटेल दिखा देगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है, ये सेटिंग आप अपनी नीड के हिसाब से कर सकते हैं गाइस। इसके अलावा अगर हम व्हील की बात करते हैं, माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ़्ट राइट, और बीच में व्हील बटन होता है। इसमें ये जो बात है हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं कि कितनी लाइन वो स्क्रॉल करेगा 1 टाइम में, और यहाँ पे आपने 1 स्क्रीन देखा है। इसके अलावा ये वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल भी स्क्रॉलिंग की सेटिंग आप अपने हिसाब से व्हील की कर सकते हैं। हार्डवेयर के बारे में आप जानते हैं, जो आपका हार्डवेयर होता है, आप ड्राइवर होता है वो इंस्टॉल होता है, इसके बारे में आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये सारी सेटिंग जो हमने करी यहाँ पे पॉइंटर की सेटिंग्स थी, और इस पॉइंटर की सेटिंग के बाद अगर हम यहाँ पे बात कर रहे थे पॉइंटर की इस वाली सेटिंग पे, तो ये हमारे पास एडिशनल सेटिंग यहाँ पे थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ और सेटिंग एडजस्ट, यानी सेटिंग को माउस और
कर्सर साइज़ को एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि जो आपके पॉइंटर, ये माउस का जो ये पॉइंटर आ रहा है, इसको साइज़ को बड़ा करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइज़ आपका कितना बड़ा हो जाता है। ये गाइस खास तौर से उनके लिए जिनको आई साइट की प्रॉब्लम होती है तो वो इस पॉइंटर को बड़ा करके देखना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और बाकी इसे छोटा करना चाहें तो छोटा कर दें। तो ये आप पे डिपेंड करता है कितना साइज़ आप इसको लेना चाहेंगे। इसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। इसके अलावा यहाँ पे चेंज पॉइंटर कलर, ये कलर ये कोई कलर नहीं आ रहा, आप चाहें तो कलर ले सकते हैं। यहाँ पे आपने कहा बिल्कुल ब्लैक, ये देखो ब्लैक हो गया, आपने इस तरीके आधा ये इस तरीके साइज़ बदल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल कलर्स हैं, या कोई भी कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं, इस कलर का हो जाएगा, जैसे मैंने पर्पल लेके दिखा दिया। इसके अलावा और भी कस्टमाइज़ कलर्स भी हैं, आप यहाँ पे कस्टमाइज़ करके भी कलर बना सकते हैं अपने पॉइंटर का। ये देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमाइज़ हो जाएगा। तो ये बड़ा कलरफुल आपका माउस का जो कर्सर है वो हो सकता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक वाइट आता ही है, ये देख सकते हैं आप। तो आप पे डिपेंड करता है किस तरह का कर्सर आप यूज़ करना चाहते हैं। ये सारी सेटिंग आपको यहाँ पे भी मिल जाती है। तो इस तरीके से गाइस मैंने कोशिश करी है कि माउस की लगभग सभी सेटिंग्स के बारे में हम बात कर सकें, और जो हमने बात करी थी यहाँ से भी सारी बात कर चुके थे। ये सारी सेटिंग विंडो 10 के ऑपरेटिंग सिस्टम में दी गई है, आप अपनी नीड्स के हिसाब से इस माउस की सेटिंग को कर सकते हैं। चलिए गाइस हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, और टॉपिक पे चलने के बाद वो जो मैंने यहाँ प्रैक्टिकल सेशन में आपको बताया है वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। ये मैंने सब आपको बता दिया, माउस व्हील की कैसे स्क्रॉल करते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको माउस के बटन की सेटिंग्स बता दी है। इसके अलावा पॉइंटर के जो टैब है, पॉइंटर टैब है, उसकी सेटिंग मैंने आपको यहाँ बता दी कि किस तरीके से आप उसकी शेप को बदल सकते हैं। उसके अलावा पॉइंटर ऑप्शन टैब, माउस की सेटिंग है, स्पीड कैसे बदलते हैं, स्नैप टू कैसे करेंगे, विजिबिलिटी कैसे करेंगे, ये सारे चीज़ें मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी प्रैक्टिकल के माध्यम से बता चुका हूँ। इसके बाद व्हील टैब ऑफ माउस, ये मैंने बता दिया था आपको, एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो स्क्रॉलिंग है वो उसको कैसे सेट करेंगे। ये सारी सेटिंग मैंने आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाई है, और आप लोग जब इसको देखेंगे तो प्रैक्टिकल करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि माउस की सेटिंग किस तरह से की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये वीडियो के माध्यम से माउस की पूरी सेटिंग और उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जो चेंजिंग है वो सारी समझ में आई होगी, और आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, और अगली सेटिंग पे चलने के लिए जो मैं वीडियो देने वाला हूँ उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और गाइस मेरे साथ कंटिन्यू बने रहें विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसा ही और बहुत कुछ सीखने के लिए डाउनलोड कीजिए शांति विद्यापीठ ऐप प्ले स्टोर से, और आज ही अपनी सीखने की यात्रा को शुरू करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है।